और ये सब करने का हमारा पर्पस ये नहीं है कि वी डिसरिस्पेक्ट आवर एल्डर्स एंड ऑल दैट। लेकिन हम्म। अब हम अब हम बड़े हो गए हैं और हमको थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या क्या है। तो ये चीज हमको अब ना एक्नॉलेज करनी पड़ेगी। हम्म। एंड जैसे मेरे को एक इंसिडेंट याद आता है कि एक बार मैं और मेरे फादर, हमारी ना कोई बात पे बात हो रही थी, और वो जैसे थोड़ा सा ना आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो रहा था। तो माय माय डैड, जैसे होता है ना पंजाबी फैमिलीज में, तो एक कॉमन सी चीज होती है ना, पेरेंट्स अपने बच्चों को थोड़ा ओवर पावर करने के लिए नॉर्मली ये डायलॉग मारते हैं ना कि अब तुम्हें हमसे ज्यादा पता है। तो वही डायलॉग एकदम से आता है कि ओके, अब तुम्हें तुम्हें हमसे ज्यादा पता है। तो आई रिमेम्बर दिस वेरी क्लियरली, मैंने कई बार इस बात को बताया है कि व्हेन ही सेड दैट ना, आई लिटरली, मेरे को अभी भी याद है वो इंसिडेंट इतना क्लियरली ना, कि ना फॉर लाइक 5 सेकेंड वो ऐसे में ना, आई जस्ट पॉज, और ना मैंने ना सही में उसको ना इंटरनलाइज किया, उस सेंटेंस को। आई डिड टेक इट पर्सनली और एनीथिंग, मैंने ना उसको इंटरनलाइज किया, एंड देन आई पॉज्ड, एंड आफ्टर 5 seconds आई टोल्ड माय डैड, आई सेड, हाँ पापा, मुझे इस चीज के बारे में आपसे ज्यादा पता है। एंड आई सेड दैट इन अ वेरी काम, वेरी लाइक वेरी, जैसे हमारी बात हो रही थी, तो मैं एकदम ना धीरे धीरे बोला मैंने उसको। मुझे याद है कि बिकॉज आई वॉज इंटरनलाइजिंग दिस सेंटेंस, एंड व्हेन आई वॉज इंटरनलाइजिंग आई वॉज टॉकिंग वेरी स्लो, एंड जैसे कोई सोचते सोचते बात करता है ना, तो मैं वैसे बात कर रहा था। मैं, हाँ लेकिन मुझे पता है इसके बारे में ज्यादा आपसे। तो एंड आई वाज, एज आई वाज सेइंग, आई वाज लाइक, मैं सही में इस चीज को देखो, हाँ, हाँ एक्चुअली में मुझे पता है इस चीज के जो हमारी बात हो रही है, हाँ मुझे उनसे ज्यादा पता है। तो एंड आई एम टेलिंग आई सेड कि हाँ, आई एक्नॉलेज कि आप मेरे से एज में बड़े हो, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे आपसे ज्यादा पता है, एंड आई नो कि वो मेरे से एज में बड़े हैं, लेकिन लाइफ एक्सपीरियंस में I can very well say कि my life experience is much more broader than his. I know him. वो घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, उनके कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, कुछ नहीं है। ही डजंट नो पीपल, ही डजंट नो मच एंड ऑल दैट। तो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, मेरे को कुछ कुछ मैटर्स में मेरे को आपसे ज्यादा मालूम है। आई एक्नॉलेज कि कुछ मैटर्स हैं जिसमें आपको मेरे से ज्यादा मालूम है, और कुछ मैटर्स हैं जिसमें मुझे आपसे ज्यादा मालूम है, और मुझे ये बात बोलने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इनफैक्ट मैं तो खुद से एक बार मैं अंदर झांक के देख रहा हूँ कि ये बात मैं बोल रहा हूँ तो ये बात सही है ना, तो मैं खुद से पहले कंफर्म कर रहा हूँ, और मुझे तो इसका आंसर यस ही आ रहा है। और मैं तब ये बात बोल रहा हूँ कि हाँ, आई एम वेरी कन्विंस्ड कि मुझे आपसे ज्यादा मालूम है। और फिर आई सेड कि आपने हमको अच्छे स्कूल में भेजा, अच्छे कॉलेज में भेजा, आप चाहते थे कि हमारी अच्छी एजुकेशन हो, और हम ऐसे हों। तो वो होने के बाद अगर आज मुझे आपसे ज्यादा कोई चीजें मालूम हैं, तो isn't that a good thing for you as a father? Isn't that a good thing? तो आई सेड कि अगर कल को आई माय किड्स, उनका नाम नेहा निखिल है, तो आई सेड कि टुमारो इफ नेहा and निखिल are talking to me and I find कि नेहा knows about something better than me और निखिल knows about something better than me, मुझे तो बहुत प्राउड फील होगा उस चीज पे। तो आपकी बातों से तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको इस चीज से कुछ प्रॉब्लम है कि मुझे आपसे ज्यादा मालूम है। लेकिन इजंट दैट व्हाट यू वांटेड, कि आप हमको पढ़ा लिखा के एजुकेट करके यू वांटेड अस टू नो मोर एंड नो बेटर। तो अगर आज वो चीज अगर मेरे को मालूम है, तो उसमें गलत क्या है? ये तो ऐसे ही होना था।
तो इसमें कंपटीशन किस बात का है? तो आई थिंक दैट डे ही जस्ट गॉट इट, एंड आई रिमेम्बर कि ये बात हमारी 1-2 साल पहले हुई होगी। 1-2 साल से ही हैज नेवर यूज्ड दैट वर्ड एवर, कि अब तुम्हें हमसे ज्यादा पता है। उससे पहले वो बहुत बोलते, उसके बाद से कभी आज तक उन्होंने ये बात नहीं बोली कि अब तुम्हें हमसे ज्यादा पता है। और आई रिमेम्बर कि द वे आई सेड ऑल दीज थिंग्स वाज इन अ वेरी वेरी काम वॉइस, वेरी लो टोन, क्योंकि वो बोलते हुए मैं खुद ही रिफ्लेक्ट कर रहा था इस बात से कि इसमें गलत क्या है। ये सेंटेंस वो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे कि कुछ गलती है इसमें, जैसे कि मुझे उनसे ज्यादा नहीं पता होना चाहिए। बट मुझे उनसे ज्यादा क्यों नहीं पता होना चाहिए? व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? इसमें कंपटीशन किस बात का? व्हाई ही इज ट्राइंग टू compete विद मी? तो उस दिन वो बात उनको भी क्लिक हुई और मुझे भी क्लिक हुई, ये कि हाँ, दिस करेक्ट। तो आज तक आप ये बात जो बोल रहे हो, ये आप शायद किस भी कॉन्डिसेंडिंग वे में बोल रहे थे, लेकिन ये तो सच बात है। मुझे कुछ कुछ मैटर्स में आपसे ज्यादा मालूम है। तो व्हाट आई मीन इज कि many a times parents don't know how to leave that mode of treating you like a kid. I am turning 50. Until I put my foot down, my parents, they continue to talk like that only. जबकि वो ना बाहर किसी और से बात करेंगे तो दूसरे किसी से बात कर रहे हैं तो उनको वो बताने की कोशिश करते कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ऐसे की, लेकिन वो खुद खुद के बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं उनको समझ नहीं आता। उनको समझ नहीं आता कब कब ये चीज देखनी है, बिकॉज दे ऑलवेज कम विद दिस डायलॉग ना। एक अ, तो पेरेंट्स को ना दो डायलॉग मारने में बड़ा मजा आता है और उनको ना समझ ही नहीं आता कि ये कॉन्ट्रडिक्टिंग है। एक तरफ वो दूसरे लोगों को ये बोल रहे होंगे कि जब बेटे और बाप का जूता एक साइज का हो जाता है तो बाप को बेटे को जो है दोस्त समझना चाहिए। ये डायलॉग एक कॉमन डायलॉग है जो दूसरों को मारेंगे जब देखेंगे कि दूसरे का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसको समझाने के लिए ये डायलॉग मारेंगे। और इंटरनली घर में कौन सा डायलॉग चलता है? घर में डायलॉग ये चलता है, तुम कितने भी बड़े हो जाओ हमारे लिए तो बच्चे ही रहो। घर में ये डायलॉग चलता है, बाहर दूसरा डायलॉग चलता है। और उनको समझ ही नहीं आता कि ये कैसे कॉन्ट्रेडिक्टरी हो रहा है। दिखाना पड़ता है, हमको ही दिखाना पड़ता है कि भैया स्टॉप, बस। तो हम उनके वी आर देयर चिल्ड्रन, ये तो एक बायोलॉजिकल फैक्ट है। इसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता, इस बायोलॉजिकल फैक्ट को, कि ही इज माई फादर। हम्म। लेकिन ट्रीटिंग अस लाइक किड्स, ये बायोलॉजिकल फैक्ट नहीं है। इसको चेंज किया जा सकता है और ये दिखाना पड़ता है। हम अगर पेरेंट्स को खुद नहीं दिखता है तो हमको दिखाना पड़ता है। और एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। नहीं दिख रहा है उनको, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कब ये चीज को स्टॉप करना है। वो आपको बच्चों की तरह ही ट्रीट किए जा रहे हैं, उसी तरह ट्रीट किए जा रहे हैं। तो एक दिन आपको यू हैव टू पुट योर फुट डाउन एंड जस्ट टू से कि अब मेरे खुद के बच्चे हो गए, तो स्टॉप दिस बिहेवियर नाउ, बहुत हो गया। आप मेरे फादर या मदर रहोगे, ये बायोलॉजिकल फैक्ट है। हमारा एज डिफरेंस रहने वाला है। इस एज डिफरेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं अभी भी बच्चा ही हूँ या अभी भी बच्ची ही हूँ। तो अंडरस्टैंड दैट एज हम्म। डिफरेंस रहेगा। एज डिफरेंस हैज गॉट नथिंग टू डू विद द फैक्ट कि आप मैच्योर नहीं हुए हो अभी तक। वो नहीं देख पा रहे हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है कि वो नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन अगर उस चीज से आपके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है
तो यू स्टैंड अप फॉर इट, यू सेट द बाउंड्री। उससे उनको बुरा लग सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं लग सकता, लग सकता है। क्योंकि अगर इतने ही मैच्योर पेरेंट्स होते तो हमको ये बात बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि अगर दूसरा इंसान इतना ही मैच्योर हो तो आपको ये सब बातें बोलने की जरूरत ही नहीं। मैनी अ टाइम्स पीपल कम टू अस, women who are talking about कि मेरा हस्बैंड ये क्यों नहीं कर सकता है, वो क्यों नहीं कर सकता, उसको ये करना चाहिए। मैं उनको ही बोलता हूँ, अगर वो इतना ही मैच्योर होता तो फिर आप मेरे से बात ही नहीं कर रहे होते आज, फिर बात यहाँ तक पहुंची ही नहीं होती। तो वाई आर यू नॉट सीइंग दैट? एक तरफ आप बता रहे हो कि हाउ इमेच्योर दिस पर्सन इज, और दूसरी तरफ आप ये बोल रहे हो कि व्हाई कांट ही बिहेव मैच्योरली। इसका आंसर तो आपने पहले ही दे दिया है कि ही इज एन इमेच्योर पर्सन। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मैच्योर बिहेवियर फ्रॉम एन इमेच्योर पर्सन? यू ऑल्सो स्टॉप समवेयर ना, यू ऑल्सो सी ना कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। एक तरफ बोले जा रहे हो कि वो इमेच्योर है, और दूसरी तरफ बोल रहे हो क्या वो मैच्योरली बिहेव नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। आप ही ने आंसर दिया है उसका। कर सकते होते तो फिर ये बात ही नहीं हो रही होती। सेम थिंग अप्लाइज टू अवर पेरेंट्स। अगर वो इतने मैच्योर होते कि हमको एज एन एडल्ट ट्रीट करना जानते होते तो हमको उनके साथ ये बातें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। द फैक्ट कि वी हैव टू डू दीज टॉक्स विद देम shows that they are immature, and there is a very good chance कि they will not like it when you talk like that. But इसका कोई और तोड़ नहीं है, वो बात करनी ही पड़ेगी। दैट रिस्क यू हैव टू टेक। वो आपसे नाराज होंगे, शायद कुछ दिन आपसे बातें करना बंद कर दें, ये हो जाएगा, दैट विल हैपन, बट somebody has to shock them out of it कि बस बहुत हो गया, आई विल रिमेन योर चाइल्ड बट स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक अ किड।